देवेंद्र सिंह बबली को सीट पे बिठाया हुआ है, मैं किसी को पर नहीं मारने दूंगा टोहाना में। वो भूल जाए वो लोग, पिछली इंक्वायरियों को बार बार दबाया जा रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, 1-1 लाख फुट बिल्डिंगें यहाँ किन्हीं लोगों की बनी हैं। वो लोग हैं जिन्होंने 5 साल में ही इस टोहाना का शोषण करने में 500 करोड़ की एसेट्स बनाने का काम किया है। ये तो सरकार की कमजोरी है, ये तो सरकार की कमजोरी है। मैं सरकार की कमजोरी कहूँगा, मुझे कोई डर नहीं। आज मैं सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री साथी हूँ, लेकिन ऐसे लोग, उनको अगर सरकार भी शय दे रही है और कुछ लोग अपने उनके आके उनको शय दे रहे हैं, वो आम जनता का शोषण करने की शय इस देश का संविधान अलाउ नहीं करता। 2 साल में फिर चुनाव आएंगे, तो आज ये लोग अपने आप को दोबारा से बैकडोर एंट्री में फिर बार कह रहा हूँ करना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं, जोक बढ़ के खून चूसना चाहते हैं टोहाने के लोगों का, प्रदेश के लोगों का। उसमें पॉलिटिकल लोग भी हैं, उसमें अधिकारी भी हैं। लाभ वित्ता से है भी क्यों है, एक सिंडिकेट बना हुआ है। करप्शन के खिलाफ अकेला बबली एक आवाज उठा रहा है। क्या वो डिपार्टमेंटों में मंत्री नहीं है? क्या यहाँ सरकार नहीं है हरियाणा के? कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने अपनी ही सरकार के खिलाफ जब से मुंह खोला है, तब से सरकार की बोलती ही बंद हो गई है। बबली का बयान हरियाणा की राजनीति में बवाल मचा रहा है, क्योंकि बबली ने सिर्फ उन्होंने टोहाना में ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को लेकर अपने ही गठबंधन सरकार को सवालों के ऐसे कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां से बेदाग बाहर निकल पाना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। जी हां, दरअसल एक तरफ देवेंद्र बबली अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचार का संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने ही विधायक, अपने ही मंत्री की गुहार पर भी एक्शन तो दूर, उसका खुलकर समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देवेंद्र बबली का समर्थन कर दिया है। हुड्डा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर देवेंद्र बबली की सराहना की है और साथ ही दुष्यंत चौटाला को नसीहत देते हुए कहा है कि अगर देवेंद्र बबली सरकार पर गलत आरोप लगा रहे हैं तो दुष्यंत चौटाला को उन्हें फौरन मंत्री पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है ना कि भ्रष्टाचार में डूबी पड़ी है सरकार। ये तो किसको सफाई देने की जरूरत है, किसको काम करने की जरूरत है। जब एक मंत्री ऐसे बयान देता है, अगर भ्रष्टाचार नहीं है और मंत्री गलत कह रहा है तो मंत्री कैसे रह जाएगा भाई। लेकिन वो सच बोलना, किसी ने सच्ची बात कही है तो उसका मैं देवेंद्र बबली का सराहना करता हूँ। उसमें ये सच कहने की जो बात क्षमता हुई, ये सबको सच बोलनी चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं। आज भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में चरम सीमा पर है। तो दुष्यंत चौटाला ने देवेंद्र बबली के लिए कहा कि बोलने से कुछ नहीं होगा, पकड़ कर दिखाओ। वही तो मैं कह रहा हूँ, देवेंद्र बबली कौन है? उन्हीं की पार्टी का मंत्री है, उन्हीं के पार्टी कोटे से बना हुआ है, तो उसको हटा दे। दरअसल भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष व टोहाना से पूर्व भाजपा विधायक सुभाष बराला और टोहाना से मौजूदा जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के बीच विधानसभा चुनाव से ही जबरदस्त जुबानी पलटवार चल रहा है। देवेंद्र बबली खुलकर बराला पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते आ रहे हैं, मगर सरकार में कैबिनेट मंत्री होते हुए भी देवेंद्र बबली की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बता दें, बीते दिनों टोहाना नगर परिषद में उप प्रधान चुनाव होना था और इस दौरान भाजपा प्रत्याशी की जीत होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने बबली की हूटिंग कर दी थी, जिसके बाद गुस्से से लाल हुए मंत्री बबली ने बराला खून चूसने वाला जोक बता दिया था और अपनी ही सरकार पर भ्रष्टाचारियों को पालने पोसने का गंभीर आरोप भी लगाया था। हालांकि बबली के आरोपों पर सरकार ने चुप्पी साध ली है, लेकिन हुड्डा मुखर हो गए हैं, जिसके चलते उन्होंने दुष्यंत से मांग करते हुए कहा है कि यदि बबली के आरोप सही हैं तो जांच की जाए और यदि गलत हैं तो उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। रोहतक से दीपक भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।